हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू गाइस। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें किस ऑप्शन में जाना चाहिए या फिर उन्हें किन कोर्स को अडॉप्ट करना चाहिए अपने फ्यूचर के लिए। तो मेडिकल कोर्सेज में जाना चाहिए, पैरामेडिकल कोर्सेज में जाना चाहिए या नॉन बायोलॉजिकल यानी नॉन मेडिकल कोर्सेज में जाना चाहिए। तो हम बात करते हैं वन बाय वन तीनों कोर्सेज की कि तीनों कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं और किस तरीके से आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि आपके बायोलॉजी वालों के लिए जिनके पास पीसीबी है या पीसीएमबी है, तो उनके लिए तीन ऑप्शंस खुलते हैं और वो है मेडिकल कोर्सेज। फर्स्ट ऑप्शन होता है मेडिकल कोर्सेज का, सेकंड ऑप्शन होता है पैरामेडिकल कोर्सेज का और थर्ड ऑप्शन होता है नॉन मेडिकल कोर्सेज का। तो मेडिकल कोर्सेज में जनरली वो कोर्सेज आते हैं जिनको कंप्लीट करने के बाद आपके नाम के आगे एज अ प्रीफिक्स डॉक्टर लग जाता है, उन्हें मेडिकल कोर्सेज बोला जाता है। पैरामेडिकल कोर्सेज वो होते हैं जो मेडिकल कोर्सेज में हेल्प करते हैं ट्रीट करने के लिए। जैसे कि मैं कहूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट के बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो लैब टेक्नीशियंस होते हैं। ये सारी जो भी कोर्सेज होते हैं वो किस में आते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज में आते हैं। और नॉन मेडिकल कोर्सेज एक जनरल डिग्री होती है जिनमें आप हायर स्टडीज करके अपने फ्यूचर को बेस्ट बना सकते हैं। तो वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे, मैं तीनों का ही व्यू देता हूं आपको कि मेडिकल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्स इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल कोर्सेज में जो कोर्सेज इंक्लूड होते हैं वो एमबीबीएस होता है, बीएएमएस होता है, बीएचएमएस कर सकते हैं आप, बीयूएमएस कर सकते हैं आप, बीएनवाईएस कर सकते हैं आप, बीडीएस कर सकते हैं आप और बीवाईएससी कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज करने के बाद आप एक ट्रेंड और ग्रेजुएट डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद बारी आती है पैरामेडिकल कोर्सेज। तो पैरामेडिकल कोर्सेज को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, एक डिग्री कोर्सेज में और एक डिप्लोमा कोर्सेज में। डिग्री कोर्सेज जनरली 3 इयर्स का होता है और डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं हमारे वो 1 ईयर के होते हैं। तो पैरामेडिकल कोर्सेज में आप बीपीटी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं, बीएमएलटी कर सकते हैं, बीएससी एनेस्थेसिया, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, बीएससी रेडियोलॉजी, डीएमएलटी, डी फार्मा, एएनएम, जीएनएम, ये सारे कर सकते हैं। वन बाय वन इन सबका डिस्क्रिप्शन मैं डिटेल में दूंगा, अभी मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। इसी तरीके से नॉन मेडिकल कोर्सेज की ओर जाएं तो आप नॉन मेडिकल कोर्सेज में बीएससी कर सकते हैं और बीएससी की भी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। पहले तो बीएससी दो पार्ट में बट जाएगी आपकी, बीएससी ऑनर्स कर सकते हो आप, बीएससी ऑनर्स के साथ साथ आप बीएससी जनरल कर सकते हो आप, और बीएससी ऑनर्स या बीएससी जनरल में आप ये सारी ब्रांचेस से बीएससी कर सकते हो। बीएससी सीबीजी यानी सीबीजेड का मतलब है कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी आपके पास हो सकता है। बीएससी बायोकेम से कर सकते हो आप, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हो आप, बायोटेक से, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बायोमेडिकल, बायो इन्फोसिस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, न्यूट्रिशंस, होम साइंस, ठीक है, और बीटेक बायोटेक से भी आप कर सकते हो। तो आप यहाँ पर इस फील्ड में एंट्री कर सकते हो और या इसके बाद आप हायर स्टडीज करके बहुत बेटर ऑप्शन ले सकते हो अपने करियर के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले मेडिकल कोर्सेज को डिस्कस करते हैं। तो मेडिकल कोर्सेज में हर बच्चे की जो सबसे पहले एक इच्छा होती है कि वो एमबीबीएस करे। तो एमबीबीएस करने के लिए जो कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं हम, जो कोर्स ड्यूरेशन होती है वो 5.5 साल का ये कोर्स है, जिसके अंदर आपका 4.5 साल आपकी एकेडमिक प्रैक्टिकल और पढ़ाई चलती है और 1 साल आपकी इंटर्नशिप यानी प्रैक्टिस होती है किसी हॉस्पिटल में, और उसके बाद ये कंप्लीट कोर्स आपका हो जाता है। और अगर इस कोर्स के अंदर बात करें तो ये सेमेस्टर बेस्ड कोर्स होता है, जिसके अंदर टोटल इस 4.5 साल के अंदर आपके 9 सेमेस्टर्स होते हैं, यानी टोटल 4.5 साल को आपके 9 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि आप इसमें एंट्री कैसे ले सकते हैं। तो एंट्री केवल वही स्टूडेंट ले सकता है जिसके बाद पीसीबी हो या पीसीएमबी हो और इंग्लिश होना कंपलसरी होता है। और वो स्टूडेंट मिनिमम 12th में जो पास आउट हुआ हो, अगर जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो वो 50% मार्क्स से पास आउट हुआ हो, और अगर वो रिजर्व कैटेगरी का है तो 40 to 45% से पास हुआ हो तो वो एंट्री ले सकता है। जबकि फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए भी यहाँ पर जो क्राइटेरिया होता है वो 45% होता है। उसके बाद एडमिशन की बात करें तो एडमिशन आफ्टर 2020 के बाद केवल और केवल आप एडमिशन का क्राइटेरिया यहाँ आप नीट के एग्जाम को, एक नेशनल लेवल का टेस्ट है नीट, जिसको देकर ही आप एंट्री कर सकते हो। पहले जो एग्जाम होते थे वो एम्स का एग्जाम होता था, जिपमर का एग्जाम होता था, लेकिन अब एम्स और जिपमर के थ्रू आप मेडिकल कोर्सेज में एंट्री नहीं ले सकते हो, एमबीबीएस में एंट्री नहीं ले सकते हो। आप नीट करके ही यहाँ पर अपने स्कोर के हिसाब से एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो, और ये है क्राइटेरिया। इसके बाद आगे बात करते हैं, क्योंकि नीट का एग्जाम सारे एग्जाम्स में, यानी नीट आपको सभी के लिए देना है, चाहे बी ए एम एस हो, बी एच एम एस हो, बी वाई
एनएसओ सारे एग्जाम्स के लिए देना होता है। तो आपको थोड़ा सा नीट का क्राइटेरिया बता देते हैं कि नीट एग्जाम कैसे होता है। तो नीट एग्जाम में आपको जो टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 120 आते हैं, हमेशा ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम होता है और एमसीक्यू बेस्ड ये एग्जाम होता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आता है, जो भी सिलेबस आता है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, और ये इसका टाइम पीरियड जो होता है मिनिमम 3 आवर्स ये होता है। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी फिजिक्स से आपके 45 क्वेश्चन आते हैं जो 180 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है यहाँ पर, ठीक है। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स को कैरी करता है। केमिस्ट्री में भी 45 क्वेश्चन आते हैं जो 180 मार्क्स के होते हैं। इसी तरीके से बायो में 50% क्वेश्चन जियोलॉजी से आते हैं और 50% क्वेश्चन बॉटनी से आते हैं। तो यहाँ पर 45 प्लस 45 यानी टोटल 90 क्वेश्चन आते हैं आपके, और 90 क्वेश्चन 360 मार्क्स के होते हैं। तो ऑल ओवर आपका नीट का एग्जाम 720 मार्क्स का हो जाता है। तो 720 मार्क्स के लिए आप नीट एग्जाम देते हैं, और जब इन मार्क्स आ जाते हैं तो यहाँ पर कट ऑफ होता है आपकी, कट ऑफ मेरिट बेस पर कट ऑफ लगती है, और कट ऑफ के बाद आपकी काउंसलिंग होती है, और प्रॉपर काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं या आपकी सीट रिजर्व हो जाती है। डिस्टेंस मोड से आप एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं। अगर आप एमबीबीएस करने के बाद हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो एमबीबीएस में जो पीजी कोर्सेज होते हैं आप एमडी कर सकते हैं। एमडी मींस डॉक्टर ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं, जो कि फर्दर 2 साल का होता है, और इसको करने के बाद फिजिशियन बनते हैं आप, ठीक है। एमडी आप जनरल मेडिसिन से कर सकते हैं, रेडियोलॉजी से कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर आप एमडी के साथ साथ आप एमएस भी कर सकते हैं। एमएस जो का मतलब होता है मास्टर ऑफ सर्जरी, जो कि 2 इयर्स 2 साल का होता है, और इसको करने के बाद आप एक सर्जन बनते हैं। तो ये है एमबीबीएस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद बारी आती है एमबीबीएस अगर आप नहीं करना चाहते हैं, या आपकी रैंक थोड़ी कम है, तो आप बीए एमएस कर सकते हैं, या आपका इंटरेस्ट लेवल आयुर्वेदिक में है तो आप बीए एमएस कर सकते हैं। बीए एमएस का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसकी भी टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, जो इस कोर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है वो 5.5 साल ही होता है। 4.5 साल यहाँ एकेडमिक्स चलता है, और 1 ईयर की यहाँ भी कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। टोटल ये भी 9 सेमेस्टर बेस्ड ही होता है। और अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेम एज एमबीबीएस होता है कि यहाँ पर आपको पीसीबी या पीसीएमबी होना चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। जर्नल के लिए मिनिमम परसेंटेज 50% होनी चाहिए, जबकि रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 to 45% पर एंट्री हो जाती है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 45% होता है। एडमिशन केवल और केवल यहाँ भी आप केवल नीट के थ्रू ही ले सकते हैं। नेशनल लेवल एंट्रेंस देकर ही, नीट देकर ही आप रेपुटेड कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद जब आपके जो भी परसेंटेज आती है या जो भी मार्क्स आते हैं उसकी कट ऑफ लगता है। उसके बाद काउंसलिंग होती है, 3 राउंड में काउंसलिंग होती है, और उसके बाद आपकी एक सीट लॉक हो जाती है। एक बात और बता दूं, यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, केवल फीस पर फर्क पड़ता है। लेकिन उसके बाद क्योंकि ये कोर्स आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है, आपने कितना सीखा, आप कितना चीज़ों को ग्रैब करा, और आपके अंदर कितनी काबिलियत हुई ये कोर्स करने के बाद, तभी तो यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज सारे ही अच्छे होते हैं। बस फीस का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए हर स्टूडेंट पहले प्रेफर किसे करता है, गवर्नमेंट कॉलेज को करता है। तो बी एम एस की अगर और ज़्यादा बात करें तो सिलेबस जो होता है, यहाँ सिलेबस बी एम एस का 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट प्रोफेशन कोर्स, सेकंड प्रोफेशनल कोर्स और थर्ड प्रोफेशनल कोर्स, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। और इसके अंदर आयुर्वेदा तो कवर होता ही होता है, साथ में काफ़ी सारा एलोपैथी भी कवर होता है। तो यहाँ पर एलोपैथी और आयुर्वेदा, या अगर आप एमबीबीएस करते हैं या फिर आप बीएएमएस कर रहे हैं, तो कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको एमबीबीएस में भी पढ़ने होते हैं और बीएमएस में भी पढ़ने होते हैं। तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एनाटॉमी होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, पैथोलॉजी होता है, एफएमसी और पेडियाट्रिक, ये सारे जो हैं ये कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आपको बीएएमएस में भी पढ़ने होते हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी के लिए भी पढ़ने होते हैं, और एमबीबीएस में भी पढ़ने होते हैं। इसके बाद आगे बात करें तो अगर आप हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं बीएएमएस में, तो बीएएमएस में भी बहुत इजीली हायर स्टडीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मास्टर ऑफ सर्जरी यानी आयुर्वेदा में आप मास्टर ऑफ सर्जरी यानी एमएस कर सकते हैं, और एमडी भी कर सकते हैं, और इनके भी टाइम ड्यूरेशन 2 इयर्स का ही होता है। 2 इयर्स, आप एमएस का भी 2 इयर्स होता है और एमडी का भी 2 इयर्स होता है। बीएमएस करने के बाद कई लोगों को लगता है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर तो कुछ मतलब क्या करियर होगा या कुछ, तो यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं। अगर आप बीएमएस करते हैं तो आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप डाइटिशियंस बन सकते हैं, आप गायनोकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप लेक्चरर किसी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद आप लेक्चरर बन सकते हैं। आप पंचकर्मा में स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, और एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर यानी अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती हैं बीएएमएस को करने की। इसके बाद अगर हम बात करें तो बीएएमएस तो होता है आयुर्वेदिक में, अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो वो बी एचएमएस कर सकता है, यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप होम्योपैथी के भी डॉक्टर बन सकते हैं, और यहाँ भी बहुत स्कोप है, ठीक है। तो कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस कोर्स की भी 5.5 साल की ड्यूरेशन होती है। 4.5 साल यहाँ एकेडमिक चलता है, और 1 ईयर
कंपलसरी इंटर्नशिप होता है। अगर मैं कॉमन सब्जेक्ट की बात करूँ तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि एमबीबीएस के जैसे ही कुछ कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो एमबीबीएस में भी पढ़ेंगे आप, बीएएमएस में भी पढ़ेंगे या सारे कोर्सेज में पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ पर बीएचएमएस में भी ये पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, एफएमसी और पेडिस्ट्रिक, ये तो आप करना ही करना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात आती है तो पीसीबी या पीसीएमबी आपके पास होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स चाहिए 12th में, और रिजर्व के लिए 40 to 45% मार्क्स। फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होगा वो 45% में एंट्री ले लेगा अगर वो जर्नल वाला है तो। एडमिशन की बात करें तो यहाँ भी केवल और केवल नीट के थ्रू ही एडमिशन से एंट्री मिलती है। आपकी नीट का एग्जाम देना होता है, आपका जिस तरीके से रैंक बनता है, आपकी जिस तरीके से मार्क्स आते हैं, उसी तरीके से काउंसलिंग होती है और उसी तरीके से आपको कॉलेज मिलता है। यहीं पर आप बीजीएमएस या बीएचएमएस के लिए अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं तो आप बीएचएमएस करने के बाद आप पीजी कोर्सेज कर सकते हैं, और पीजी कोर्सेज में आप एमएससी कर सकते हैं यहाँ पर। और एमएससी के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप क्लिनिकल रिसर्च में एमएससी कर सकते हैं, आप मेडिकल बायोकेमिस्ट्री में कर सकते हैं, आप मेडिकल एनाटॉमी में कर सकते हैं, न्यूरो साइंस में आप एमएससी कर सकते हैं, आप जेनेटिक्स में और न्यूट्रिशन में भी आप एमएससी कर सकते हैं बीएचएमएस के बाद। वहीं पर अगर बात करूं तो आप एमडी कोर्सेज कर सकते हैं, एमडी होम्योपैथी में कर सकते हैं, तो इसमें भी ब्रांच हो जाती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन एंड फिलॉसफी कर सकते हैं, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन कर सकते हैं, पेडिस्ट्रेसिक कर सकते हैं, फार्मेसी कर सकते हैं, मटीरिया मीडिया कर सकते हैं, केस टेकिंग एंड रिपर्टोराइजेशन कर सकते हैं, और साइकाइट्रिस्ट के लिए भी एमडी कोर्स कर सकते हैं आप बीएचएमएस में। वहीं पर आप पीजीडीएम भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं और एमएचए भी कर सकते हैं बीएचएमएस के बाद, जो कि आप एक बेस्ट पीजी कोर्सेज में काउंट होते हैं। इसके बाद बारी आती है कि बीएचएमएस करने के बाद आपके कौन कौन से करियर ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो आप एक ट्रेंड होम्योपैथी डॉक्टर बन सकते हैं, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, आप रिसर्चर बन सकते हैं, आप मेडिकल राइटर बन सकते हैं, मेडिकल एडवाइजर एज आप अपना करियर एडॉप्ट कर सकते हैं, और मेडिकल असिस्टेंट में भी आप अपने करियर को ले जा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है BNYS यानी बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, यानी अगर आप BHMS नहीं करते हैं तो आप BNYS भी कर सकते हैं। BNYS एक्चुअल में क्या होता है, तो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज दैट अवॉइड मेडिसिन एंड सर्जरी, यानी एक इस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, इस तरीके का कोर्स होता है जहाँ पर मेडिसिन को अवॉइड किया जाता है, सर्जरीज को अवॉइड किया जाता है, और इनको अवॉइड करके ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर किस तरीके की टेक्निक्स यूज होती हैं इस कोर्स में या जब ट्रीटमेंट किया जाता है, तो यहाँ पर डाइट को कंट्रोल कराकर ट्रीटमेंट किया जाता है, एक्सरसाइज के थ्रू ट्रीटमेंट कराया जाता है, मसाज के थ्रू ट्रीटमेंट कराया जाता है, फिजियोथेरेपी करके ट्रीटमेंट कराया जाता है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रोपैथी करके के थ्रू आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, और रिफ्लेक्सोलॉजी के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ भी ये भी कोर्स 5.5 साल का ही होता है। यहाँ पर 4 साढ़े 4 साल एकेडमिक और 1 ईयर की इंटर्नशिप यहाँ भी कंपलसरी होती है। और यहाँ बात करें BNYS में, तो BNYS के अंदर नियर अबाउट 70% कोर्स जो होता है वो ऑलमोस्ट BAMS की तरह ही होता है, यानी सिमिलर कोर्स होता है, जबकि 30% कोर्स आपका रिलेटेड होता है BNYS से। ठीक है, तो 70% सिलेबस तो आपका वही है जो आपको BAMS में पढ़ना होता है। इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी PCM भी होना चाहिए आपके पास या PCB होना चाहिए। 50% मार्क्स से आप पास आउट होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी हो। रिजर्व कैटेगरी के लिए केवल 40% मार्क्स चाहिए, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो तो 45% चाहिए जनरल में। एडमिशन प्रोसेस तो ओनली बाय नीट एग्जाम के थ्रू ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन बहुत सारी होती हैं, कुछ खास स्पेशलाइजेशन जिसमें जनरली स्टूडेंट्स करते हैं इस कोर्स को, तो आप न्यूट्रिशन थेरेपी कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में ले सकते हैं। नेचुरल चाइल्ड बर्थ में स्पेशलाइजेशन में आप एंट्री ले सकते हैं। आप हर्बल या बॉटेनिकल मेडिसिन में एंट्री कर सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन और एक्यूपेंचर में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कैरियर स्कोप की, तो कैरियर स्कोप की बात करें तो कैरियर स्कोप में आप नेचुरोपैथी फिजिशियन बन सकते हैं, आप थेरेपिस्ट बन सकते हैं, आप हेल्थ सुपरवाइजर बन सकते हैं, यहाँ पर कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, एक्यूपेंचर के कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप न्यूरोफिजियोलॉजिकल डॉक्टर बन सकते हैं, आप स्पेशलिटी क्लिनिक्स का क्लिनिकल स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप इस कोर्स को करने के बाद। इसके बाद बारी आती है, अगर आप BNYS में एंट्री नहीं लेते हैं तो आप BVSC में एंट्री ले सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको क्लियर किया है हु गिव्स
ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, यानी अगर आप एनिमल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, एनिमल केयरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, एनिमल लवर हैं, एनिमल हस्बेंड्री में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं जो कि एनिमल्स की ट्रीटमेंट में के डॉक्टर का होता है। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आप बीवीएससी करने के बाद आप किस किस तरीके का स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, तो आप एनिमल न्यूट्रिशन में बीवीएससी कर सकते हैं, आप एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग में बीवीएससी कर सकते हैं, आप वेटरनरी सर्जरी में बीवीएससी कर सकते हैं, आप वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी में आप बीवीएससी कर सकते हैं, आप लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो इस कोर्स ड्यूरेशन की जो टाइम पीरियड होता है वो केवल और केवल 5 ईयर का होता है, तो 5 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 6 मंथ की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होती है, जिसे आप इंटर्नशिप बोले या ट्रेनिंग बोले, वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी कोर्सेज की तरह सेम है। पीसीबी या पीसीबी-एमबी में आप 50% मार्क्स से पास आउट होने चाहिए 12th में, विद इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एससी ओबीसी या रिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं तो 40% की क्राइटेरिया से भी आपका एडमिशन हो जाता है। फिजिकल हैंडीकैप्ड है, जनरल में फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आपका 45 पर भी एंट्री हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है कि ये जो बीवीएससी है इसकी एज लिमिट क्या है, तो इसकी एज लिमिट 17 ईयर, मिनिमम 17 ईयर है। और अपर लिमिट अभी इसकी कोई फाइनल डिसाइड नहीं है, इस पर केस डला हुआ है, तो अपर लिमिट अभी इसकी डिसाइड नहीं है। तो आपकी एज तो 17, 18, 20 तक ही होगी, तो आप इसमें इजीली एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस तो नेशनल लेवल का एग्जाम देके ही आप इसमें एडमिशन प्रोसेस में ले सकते थे। 2017 और 2017 से पहले AIPVT का एग्जाम हुआ करता था, जिसमें आप इसको एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप बीवीएससी में एडमिशन ले सकते थे, यानी ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट होता था, जो कि ये भी अब इसमें नीट में ही कंडक्ट मतलब मर्ज हो गया है, और अब नीट के थ्रू ही इसमें एडमिशन होता है और इसमें डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं बच्चों, तो वेटरनरी सर्जन, आप सर्जन बन सकते हैं, आप फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप फूड इंस्पेक्शन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप, और वेटरनरीज असिस्टेंट एज अ जॉब प्रेफर कर सकते हैं। ये जो कोर्स है ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप प्राइवेट सेक्टर में भी इसमें जा सकते हैं। ऐसे तो आप जितने भी डॉक्टर वाले कोर्स कर रहे हैं यानी मेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपके लिए दोनों ही फील्ड खुले होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर्स भी। हायर एजुकेशन में आप MBSc कर सकते हैं, मास्टर इन वेटरनरी साइंस कर सकते हैं। और किस से कर सकते हैं, तो आप वेटरनरी बैक्टीरियोलॉजी से कर सकते हैं, एपिडो एपिडोमियोलॉजी से कर सकते हैं, वेटरनरी इम्यूनोलॉजी से कर सकते हैं, आप लाइव स्टॉक इकोनॉमिस्ट में कर सकते हैं। आप मास्टर डिग्री भी यहाँ ले सकते हैं और अपना करियर को आगे तरक्की की ओर ले जाया जा सकता है। तो आगे अगर हम बात करें तो BUMS, अगर आप BUMS करना चाहते हैं यानी ये यूनानी मेडिसिन में और सर्जरी में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप BUMS कर सकते हैं। और BUMS करने के लिए जनरली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यूनानी मेडिसिन, यूनानी ट्रीटमेंट की बात सिखाई जाती है, यानी आप यहाँ पर सीखते हैं कि यूनानी ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, यूनानी मेडिसिन्स क्या होती हैं, वो किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करती हैं, किसी लिविंग थिंग में कैसे अप्लाई होती है। तो BUMS भी एक अच्छा कोर्स होता है, जिसकी कोर्स ड्यूरेशन 5.5 साल होती है, 4.5 साल इसका एकेडमिक होता है, 1 साल का रेशनल इंटर्नशिप होता है। एलिजिबिलिटी सेम होती है दूसरे कोर्सेज की तरह। एडमिशन इसका भी एंट्रेंस एज वेल एज मेरिट बेस पर, यानी अभी पटना यूनिवर्सिटी ने केस डाला हुआ था, पटना यूनिवर्सिटी ने केस डाला हुआ है कि इसका एंट्रेंस यानी नीट के बिना भी इसका एडमिशन हो सकता है, तो आप इस पर स्टेट लेवल के एग्जाम देकर भी इसमें BUMS में एडमिशन ले सकते हैं। नीट के थ्रू तो ले ही सकते हैं, अगर आप नीट नहीं देना चाहते हैं तो स्टेट लेवल के कुछ एग्जाम देकर या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम देकर भी आप BUMS में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ आप एडमिशन इजीली ले पाएंगे। ठीक है, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, जनरली 11 लैंग्वेज में एग्जाम हो सकता है। ठीक है, स्टेट लेवल एग्जाम भी होते हैं, तो ये लिमिटेड स्टेट हैं, लिमिटेड स्टेट अलग अलग स्टेट अलग अलग तरीके का एग्जाम कराती है। मैंने कुछ यहाँ पर कुछ कम ही डाली हैं, तो आप ये OGEE दे सकते हैं, TSEAM सीट सेट का एग्जाम दे सकते हैं, APEM सेट का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम भी होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर BVP CET का एग्जाम हो सकता है, IPU सीट का एग्जाम हो सकता है, यानी इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं विदाउट नीट भी, केवल यही BUMS कोर्स है। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दूं, ये जितने भी कोर्स हैं MBBS को छोड़कर, MBBS को जितने कोर्स को छोड़कर जितने भी कोर्सेज बताए हैं, इनको हम आयुष कोर्सेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप नेट पर सर्च करते हैं तो आयुष कोर्सेज के नाम से आते हैं, BAMS BHMS सब आयुष कोर्सेज से के नाम से भी सर्च कर सकते हो आप इनको। इसके बाद बारी आती है PG कोर्सेज की, तो इसमें आप MD भी कर सकते हो यूनानी में, और MS भी कर सकते हो। MD और MS करने के लिए आपको 2 ईयर ही ड्यूरेशन लगता है। ठीक है, कैरियर ऑप्शन क्या है, तो आप इसमें साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप इसमें कंसल्टेंट्स बन सकते हैं, आप इसमें फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप इसमें थेरेपिस्ट बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट बन सकते हैं, और प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं इस कोर्स
को करने के बाद। लास्ट और बेस्ट कोर्स जो आता है, यानी जब बच्चों का एमबीबीएस में नहीं हो पाता है या जिनकी रैंक कम होती है, तो उनका सेकंड सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती है, वो उसके बाद अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो बीडीएस को ऑप्ट करते हैं। तो बीडीएस क्या होता है? तो बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की बात करें तो जनरली दांतों के डॉक्टर होते हैं, और यहाँ इनकम बहुत ज़्यादा होती है। आप ये ना समझिए कि दांतों के डॉक्टर की इनकम बहुत कम है, बहुत बड़े लेवल पर बहुत अच्छा इनकम होती है। तो बीडीएस भी बहुत अच्छा कोर्स है। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये 5 साल का होता है। यहाँ पर 4 साल का ये कोर्स होता है और 1 साल की यहाँ पर कंपलसरी इंटर्नशिप होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी कोर्सेज की तरह सेम है। 50% जनरल के लिए चाहिए होते हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%, फिजिकल हैंडीकेप्ड अगर जनरल में है तो 45% में एंट्री हो जाती है। एडमिशन नीट एग्जाम के थ्रू ही होता है और किसी भी तरीके से नहीं हो सकता है। पहले हो जाया करते थे, यूनिवर्सिटी लेवल पर एग्जाम होते थे या स्टेट लेवल पर एग्जाम होते थे। अब केवल नीट को ही देकर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। स्पेशलाइजेशन की बात करें तो आप इसमें क्या किस बीडीएस किस स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं? आप कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में कर सकते हैं, आप ओरल सर्जरी में कर सकते हैं, डेंटल हिस्टोलॉजी में कर सकते हैं आप बीडीएस, ओरल मेडिसिन में आप बीडीएस कर सकते हैं, रेडियोलॉजी में आप बीडीएस कर सकते हैं, ओरल पैथोलॉजी में आप बीडीएस कर सकते हैं, और पोडोडोंटिक्स में भी आप बीडीएस कर सकते हैं। हायर स्टडीज में आप एमडीएस कर सकते हैं, यानी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी होता है, जो कि फर्दर 2 साल का होता है। इसको आप करके आप हायर स्टडीज में जा सकते हैं। और यहाँ सारे बीडीएस करने के बाद जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं आपकी, आप बहुत अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हैं, यानी अपने एक मेडिकल ऑफिस खोल सकते हैं, या हम कहें कि क्लिनिक खोल सकते हैं, डेंटल टेक्नीशियन बन सकते हैं, है ना, प्रोस्थोडोंटिक्स बन सकते हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट बन सकते हैं, आप डेंटल कंसल्टेंट बन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे कोर्सेज वो हैं जो आप जिनमें आप एंट्री लेकर एमबीबीएस या फिर एमए बीएएमएस, ये सारे कोर्सेज वो थे जिनको करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर लग जाता है, और आप एक कंप्लीट और ट्रेन डॉक्टर बन जाते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसीलिए मैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एक बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पैरामेडिकल कोर्सेज अपने आप में वास्ट हैं। तो मैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए और नॉन मेडिकल कोर्सेज के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब अगर आपको इससे ज़्यादा जानकारी इन कोर्सेज के बारे में चाहिए कि इन कोर्सेज में कौन से इंडिया में कॉलेज अच्छे कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं, और कौन से कॉलेज में कितनी फीस है, या जो भी कुछ है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।